सनातन धर्म केवल मूर्तियों की पूजा या ग्रंथों का पाठ नहीं है। यह जीवन का वो दर्शन है जिसमें दया, करुणा और त्याग को सबसे ऊपर रखा गया है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें एक नन्हे पक्षी ने जो कर दिखाया है वह स्वर्ग के देवताओं को भी चौंका गया। बहुत पहले की बात है, एक घने और शांत वन में एक ऋषि का आश्रम था। वही एक प्यारा सा कबूतर जोड़ा रहता था। अपने छोटे से जीवन में भी वे धर्म, प्रेम और करुणा से भरे थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ वे भगवान का ध्यान करते थे। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया, बदल गया। तेज बारिश, गरजते बादल और अंधेरा छा गया। तभी एक शिकारी उस जंगल में आया, थका हुआ, भूखा और कांपता हुआ। उसके पास एक पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। अब पेड़ पर बैठी मादा ने कबूतर को जब देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो उसका जीवन साथी था जो भोजन की व्यवस्था के लिए बाहर गया हुआ था। उसका प्रिय, उसका धर्मपथ का साथी अब शिकारी के बंधन में था। वो तुरंत नीचे उतरी और शिकारी से बोली, हे अतिथि, तुम मेरे घर आए हो, भूखे हो, थके हो। हमारा धर्म है कि हम तुम्हारी सेवा करें, लेकिन जिस पक्षी को तुम खाना चाहते हो वह मेरा पति है, तो कृपया आप उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगी। शिकारी बोला, अगर तुम मुझे भोजन दे सकती हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मादा कबूतर ने क्षण भर सोचा और फिर कहा, मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी है नहीं, लेकिन मैं स्वयं तुम्हें समर्पित हूँ। उसने एक जो आग जला के रखी हुई थी शिकारी ने, उसमें सा उसके सामने खड़ी हो गई और प्रभु को अपने ध्यान किया और उसने कहा कि हे प्रभु, अगर मुझसे किसी की भूख मिट सकती हो तो मैं यही मेरी सेवा है और यही मेरा धर्म है। यह कहकर वो आग में कूद गई। उस बलिदान को देखकर स्वर्ग के देवता भी स्तब्ध रह गए। आकाश से प्रकाश उतरा। अग्नि में जलने के बजाय वो मादा कबूतर एक दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। देववाणी गूंजी, हे कन्या, तुम्हारा बलिदान धर्म की पराकाष्ठा है और तुम अमर हो। शिकारी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पिंजरा खोला और कबूतर को आज़ाद कर दिया। फिर उसने अपने हथियार फेंके और संकल्प लिया कि मैं अब किसी भी को भी कष्ट नहीं दूंगा और हिंसा का त्याग करता हूँ। और वो तपस्वी बन गया। उस नर कबूतर ने अग्नि के पास बैठकर अपनी पत्नी को याद किया, आंखें बंद की और गहन मौन में भगवान का ध्यान करने लगे। उस जंगल में अब ना कोई शोर था, ना अशांति, बस शांति, करुणा और त्याग की गूंज। सनातन धर्म की यही तो सुंदरता है कि यहाँ धर्म को सबसे ऊंचा स्वरूप दिया गया है। एक नन्हे पक्षी ने यह सिद्ध कर दिया कि बलिदान, करुणा और त्याग जाति, रूप, आकार से परे है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।